नमस्कार, आदाब। मैं हूं हफ्सा मानो सिद्दीकी और आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस। दोस्तों, आखिरकार दिल्ली चुनाव और चुनावी परिणाम के बाद दिल्ली को अपनी नई मुख्यमंत्री मिल गई है। ये मुख्यमंत्री है 27 साल बाद सत्ता में आने के बाद बीजेपी पार्टी की रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता ने जैसे ही मुख्यमंत्री की शपथ ली उसके बाद वो सवालों के घेरे में आ गई हैं और जिसकी वजह है उनके विवादित पोस्ट और उनकी जहरीली भाषा। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगी कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जब शपथ ली तो उसके बाद उनके जो पुराने ट्वीट्स थे वो सोशल मीडिया पर उनका तांता लग गया। और आप देख सकते हैं जैसे उन्होंने ट्वीट बयां किए हैं, जो उन्होंने ट्वीट किए थे उसमें उनकी भाषा किस तरह से एक बहुत ही भड़काऊ और नफरती, जिसे जहरीली भाषा कहा जाए, उसका उन्होंने इस्तेमाल किया था। तो यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है, क्या बीजेपी को एक नफरती मुख्यमंत्री चुनने की ही जरूरत थी? इसके अलावा 10 दिन 12 दिन के बाद मुख्यमंत्री का शपथ हुआ, इतना लंबा टाइम लगा मुख्यमंत्री चुनाव के लिए और उसके बाद भी उन्होंने चुना एक ऐसी लेडी को जिन्होंने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है। आप देख सकते हैं कि बीजेपी के जो भी लीडर होते हैं, चाहे आप चुनावी दौरान आप देख सकते हैं वहां पर प्रवेश वर्मा हो जिन्हें काफी कैबिनेट मिनिस्ट्री मिली है, चाहे प्रवेश वर्मा हो उन्हें भी मंत्री बनाया गया, या कपिल मिश्रा हो, इसके अलावा विदुरी हो जिन्होंने प्रियंका गांधी और आतिशी पर जो भद्दी तरीके से कमेंट किए थे। अब उसके बाद हद तो जब हो गई जब एक चीफ मिनिस्टर भी बीजेपी एक ऐसी महिला को चुनता है जिन्होंने इतने विवादित पोस्ट किए हैं। मैं आपको टाइम में लेते आपको बताती हूँ कि उनके क्या पोस्ट है, मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगी। दोस्तों, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर ये रेखा गुप्ता ने पोस्ट किया था दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को टैग करते हुए, दिल्ली तेरे बाप की भी नहीं है जो तू यहाँ मुख्यमंत्री बनकर बकवास कर रहा है। दिल्ली जनता की है और जनता ही तुझे तेरी माँ की कोख में वापस भिजवाएगी, कमीना कहीं का। देख रहे हैं आप, ये जब केजरीवाल मुख्यमंत्री थे तब रेखा गुप्ता ने केजरीवाल के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया था। आप कितने भी इख्तलाफ हो सकते हैं, आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन एक मर्यादा में होना चाहिए। एक भाषा की एक गरिमा होती है और आपने इस तरह की भाषा उस समय के जो वर्तमान चीफ मिनिस्टर थे उस टाइम के अरविंद केजरीवाल, उनके लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल रेखा गुप्ता की तरफ से किया गया। और ये सिर्फ ऐसा एक ट्वीट नहीं है, इसके अलावा और भी है। उन्होंने कहा केजरीवाल अपना जन्मदिन कभी नहीं मनाता, उन्होंने अपनी मां से घटना का वीडियो मांगा था जिसे वो नहीं दे सकी। अब देख सकते हैं क्या कितनी निम्न स्तरीय भाषा का चुनाव इस लेडी ने, वो भी उनकी मां के लिए किया है। तो इसे घिनौनी भाषा नहीं कहा जाए, इसे नफरती से निम्न स्तरीय भाषा, इसे जहरीली भाषा नहीं कहा जाए तो क्या कहा जाए? लगातार बीजेपी क्या शो करना चाहती है कि जब आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे आपका प्रमोशन होगा, आपको नेता बनाया जाएगा और अब तो आपको मुख्यमंत्री ही बना दिया जाएगा। एक तरफ जब यूपी की बात होती है तो यूपी के चीफ मिनिस्टर संसद में विधानसभा में कठमुल्ला कहते हैं लोगों को उर्दू जबान की सहारा लेते हुए, और दूसरी तरफ ये जो उनकी दिल्ली की चीफ मिनिस्टर बनाई गई है इनके ट्वीट खंगाले जा रहे हैं तो वो इस भाषा का इस्तेमाल करती हुई नजर आती हैं। इसके अलावा इन्होंने राहुल गांधी के बारे में भी कहा, जिसमें उसमें लिखा था जिसके दादा कब्र में वो हिंदू कैसा, प्लीज आंसर राहुल गांधी। तो इस तरह की भाषा का रेखा गुप्ता लगातार इस्तेमाल करती आ रही है। उनके ट्वीट अब उनके मुख्यमंत्री नाम के बाद लगातार सामने आ रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी की इस मानसिकता पर लगातार लोगों का सवाल खड़ा हो रहा है कि बीजेपी आखिर चाहती क्या है। उसके छोटे मोटे नेता इस तरह की बातें करते रहते हैं जिन्होंने अब पूरी मिनिस्ट्री में जितने लोग हैं, चाहे प्रवेश वर्मा हो, उसके अलावा कपिल मिश्रा ने तो प्राइम मिनिस्टर मोदी तक को नपुंसक कह डाला था और न जाने कितने उनके दंगे के आरोपी हैं। ये भी माना जाता है 2020 में उन्हीं की वजह से दंगे भड़के थे, उन्होंने उसमें आग लगाई थी। और ऐसे लोगों को जबरदस्त तरीके से बीजेपी में प्रमोट किया जा रहा है, प्रमोशन दिया जा रहा है। तो आखिर ये देश की राजनीति कहाँ जा रही है? दिल्ली की राजनीति पूरे वर्ल्ड में इम्पैक्ट इसका डलता है क्योंकि हिंदुस्तान की राजधानी है, कैपिटल है। उसके आप एक चीफ मिनिस्टर को नियुक्त करते हैं और ऐसा चीफ मिनिस्टर जो इतनी जहरीली, इतनी नफरती भाषा का इस्तेमाल करता है, आप उसको सीएम, और इतना इंतजार करने के बाद ऐसा लग रहा था कि न जाने कहां से बीजेपी किसको लेकर आएगी। इतना लंबा टाइम लगा दिया चीफ मिनिस्टर नियुक्त करने में और आखिर किया तो एक ऐसी लेडी को जिन्होंने इस भाषा का इस्तेमाल किया। अपने कैबिनेट में, अपने मंत्रिमंडल में ऐसे लोगों को उन्होंने मंत्री बनाया जो लगातार इस तरह की भड़काऊ, नफरती भाषा के
क्या उन पर चार्ज लगा हुआ है और वो ऐसी ही भाषा का इस्तेमाल करते आ रहे हैं? तो इस तरह से बीजेपी क्या संदेश देना चाहती है, वाकई में बड़ा सवाल है। क्यों इतनी नफरती भाषा को प्रमोट करना, उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाना, उन्हें मिनिस्ट्री देना, ये लगातार सवालों के घेरे में। यही चीफ मिनिस्टर जब से बनी है, जब से शपथ लिया है, तो उनके पुराने ट्वीट लगातार सामने आ रहे हैं। लोग उन पर तरह तरह की कमेंट्स कर रहे हैं कि क्या यही आपकी पॉलिटिक्स है, क्या यही आपका आचरण है, क्या यही आपका व्यवहार है? आखिर इतनी नफरत भरे लोगों को जब आप सत्ता में बिठा देते हैं तो आप उनसे क्या तवक्को करते हैं? बहुत शालीनता की उम्मीद लगाएंगे आप उनसे? शांति की उम्मीद लगाएंगे आप उनसे? अच्छे आचरण की उम्मीद लगाएंगे आप? किस तरह के माहौल की उम्मीद कर सकते हैं जब उनकी भाषा ही इतनी अमर्यादित, इतनी निम्न स्तरीय हो? तो वाकई में ये देश के भविष्य की बात है। ये बड़ा सवाल होता है कि कुछ तो सोच के आपको एक जो रहनुमा है उसको कुछ हिसाब से तो चुनना चाहिए। आपको इसीलिए तो इस जनता ने वोट नहीं दिया, आपको इसलिए तो आप सत्ता में नहीं आए। आप 27 साल बाद इसलिए तो सत्ता में नहीं आए कि आप ऐसे चीफ मिनिस्टर को, ऐसे लोगों को अपनी मंत्री में मंडल में जगह देंगे। सोचने की यहाँ बेहद दरकार है, और इसमें प्राइम मिनिस्टर के लिए भी सोचने के लिए। मोदी जी जहां जाते हैं, विदेश में जाते हैं, तो आप ऐसी कैबिनेट में किन लोगों को आप जगह दे रहे हैं? ये बड़ा सवाल है।